कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा लखनपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में नीलम तिवारी जी मौजूद है, साथ ही साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में पूरा परिचय आपका संदीप तिवारी जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट हो सके। संदीप जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नीलम जी, आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? मतलब हमारे गांव सभा में जैसे लिंक मार्ग, हमारे ग्राम सभा में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, दिव्यांग शौचालय और विद्यालय का कायाकल्प किया गया। और ग्राम सभा हमारे ज्यादातर प्रोग्रेस हो गया है। इसी प्रकार के चारों तरफ हमारे यहाँ रोड और नालियां भी गांव सभा में बन गई हैं। गांव सभा हमारा छोटा है, लगभग 1900 1000 कंप्यूटर है और 1600-1700 आबादी है। इस लिहाज से हमारे यहाँ ग्रामीण भी बहुत कम आती है, लेकिन जितना भी आती है ग्राम सभा के लिए पर्याप्त है। केवल एक समस्या हमारे लिए है कि हमारे गांव सभा में चकबंदी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से काफी समस्याएं चकबंदी की वजह से हो रही हैं। जैसे हमारे यहाँ खेल का मैदान नहीं है और CSC सेंटर वगैरह नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जमीन की उपलब्धता बहुत कम है। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए इस पंचवर्षीय में? तो पिछले इसके पूर्व में तो लगभग आवास हमारे यहाँ आ गए थे, क्योंकि आवास भी गरीबों के लिए ही आता है। इस बार तो केवल 3 से 4 आवास आए हैं और शौचालय भी लगभग 15-16, क्योंकि ODF पहले ही हो चुका था। जो आवश्यक बचे हुए लोग थे, जिसके पास नहीं थी सुविधाएं, उनको मुहैया कराई। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए? स्वच्छता हमारे यहाँ जैसे सामुदायिक शौचालय बना हुआ है और सफाई कर्मी लगे हुए हैं। कूड़ेदान की व्यवस्था हो गई है हमारे यहाँ। नाटे वगैरह की गांव सभा से घर घर से कूड़े ले जाकर के कूड़ेदान में एकत्रित किया जाता है, सफाई कर्मी और अन्य कर्मचारियों का। आपकी ग्राम सभा में सर्वे बहुत जनता से मुखातिब हुए, जिनका कहना था कि आपका काम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि कूड़े घर तक अभी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे कूड़े की वजह से गंदगी का अंबार बना हुआ है, जिससे बीमारियां फैल रही है। इसका निवारण आप कब तक करेंगे? हमारे गांव सभा में अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है कि हमारे ग्राम सभा में किसी प्रकार की बीमारियां फैल, क्योंकि मैं स्वतः ही गांव सभा में अपना घूमते टहलते रहता हूं। हमारे यहाँ अभी जितने भी कूड़े निकलते हैं ज्यादातर जाते हैं वहाँ कूड़े घर में सफाई, और सफाई हमारे यहाँ हफ्ते में या 10 दिन पे 20 दिन पे ब्लॉक स्तर से टीम लगाई जाती है, तो रोड और नाली की सफाई हमेशा होती रहती है। नीलम जी, हमें आपसे पूछ रहे हैं कि महिला होने के नाते आप महिलाओं के लिए कुछ खास कदम के लिए सोचा है, कदम उठाया है आपने कि महिला समूह पे आप काम करती हैं, महिला समूह का ध्यान देती हैं अच्छे से? शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का क्या स्तर है, क्योंकि आपका विद्यालय भी है, निःशुल्क आप शिक्षा भी प्रदान करती हैं, और क्या क्या आप शिक्षा का हमारे यहाँ सब अच्छा है। शिक्षा लड़कियां लड़कों सब बराबर शिक्षा ध्यान से बराबर से दिया जाता है। अच्छा, आपका कोई सपना है जो आपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने ना किया आप करना चाहते हैं? हमारा केवल एक ही लक्ष्य और सपना है कि हमारा गांव विकसित हो। पहले हमारे यहाँ चकबंदी हो जाए, चकबंदी के बाद हमारे यहाँ रोड नाली और भी आवास आए, और केवल हमारा भी उद्देश्य है कि जैसे आत्मनिर्भर भारत, हमारे यहाँ भी गांव सभा में कुछ ऐसा उद्योग लगे जिससे गांव सभा के लोग अपना रोजगार कर सकें समूह के माध्यम से। कोटेदार और लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? चूंकि ग्राम सभाओं में अमूमन लेखपाल और कोटेदार की बड़ी शिकायतें मिलती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ कोटेदार और लेखपाल की बहुत शिकायत नहीं है। जो भी शिकायतें रहते हैं हम लोग व्यक्तिगत शिकायतकर्ता के पास जाते हैं। जो शिकायत रहती है उसका निराकरण तत्काल हम लोग कराते हैं।
एक समस्या आपकी ग्राम सभा में और है, जो बारात और शमशान घाट न होने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्याएं होती है, और आपसे भी बड़ी उम्मीदें हैं कि आप लिखित आवेदन करेंगे। क्या आपने कभी इसके लिए लिखित आवेदन किया है? मैडम, हमारे यहाँ चकबंदी कुछ लोगों के द्वारा, जो जिनके द्वारा जमीनें कब्जा की गई हैं, उनके द्वारा चकबंदी बार बार रोका जाता है। चूंकि अगर हमारे ग्राम सभा में अगर चकबंदी हो जाए तो हमारे यहाँ बारात घर और जो भी समस्याएं, जैसे हमने पूर्व में भी कहा कि हमारे यहाँ जैसे खेल का मैदान नहीं है, कुछ लोगों को आवास इसलिए नहीं बन पा रहा है कि उनके पास जमीनें नहीं है, तो उनको पट्टा भी दिया जा सकता है। क्यों हमारे यहाँ चकबंदी हो जाए, हमारे यहाँ जमीनें निकल के आ जाएंगी, तो हमारे यहाँ और कुछ काफी विकास होगा। अच्छा, सरकार की मैं अगर 19 बिंदुओं पर बात करूं तो 19 बिंदुओं पर आपका कितना काम हो चुका है? जैसे विद्यालयों का कार्य करते, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र अभी हमारे यहाँ प्रस्तावित है, अभी बना नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा ग्राम सभा नया है, 2 पंचवर्षीय का गाँव है। इसके पूर्व में हमारा गाँव दूसरे गाँव से संपर्क में था, तो अभी उसको प्रस्तावित किया गया है। हमारे यहाँ ग्राम सचिवालय बना हुआ है। विद्यालय का कायाकल्प भी जितना हो सकता है लगभग 98-99% पूरे किए जा चुके हैं, और लगभग यही है। हमारे यहाँ भी आंगनबाड़ी प्रस्तावित अभी बना। मतलब सरकार की 19 बिंदुओं पर मैं बात करूँ तो 19 बिंदुओं में सिर्फ आपका आंगनबाड़ी ही बचा हुआ। केवल आंगनबाड़ी नहीं बना, वो भी प्रस्ताव आ गया है, सरकार की तरफ से सूचना आई है कि गाँव सभा में। गौशाला है आपकी ग्राम सभा में? नहीं, गौशाला नहीं। अच्छा। हमारे जस्ट बगल गांव में गौशाला बना हुआ है, इसलिए हमारे गांव सभा। वृद्धा पेंशन वगैरह आप कितना दे चुके हैं? हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन लगभग सभी को प्राप्त है, सब लोग जो 60 साल के ऊपर हैं उनको पेंशन मिलता है। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही चाहते हैं कि गांव सभा के विकास के लिए पहले हमारे गांव सभा में चकबंदी कराई जाए और हमारे गांव सभा को उछली और बढ़ाई जाए, क्योंकि 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए से कुछ काम करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें प्रधान का मानदेय है, सामुदायिक शौचालय जो उसमें केयर टेकर रखा गया उसका मानदेय हो गया, पंचायत सहायक का मानदेय हो गया, तो लगभग हमारे पास 1.5 से पौने 2 लाख रुपए बचते हैं, जिसमें काम कराना असंभव होता है। लेकिन उसके बावजूद भी कार्य कराया जा रहा है, तो मनरेगा के अंतर्गत कराए जाते हैं। लेकिन यही है कि हमारे यहाँ चकबंदी हो जाए और कुछ हमारे गांव सभा में नहीं हो। आप भी ग्राम सभा के लिए हमेशा काम करती रहेंगी, जनता के बीच में जाती हैं आप? हाँ, जाती हैं, महिलाओं की आवाज को उठाती हैं, महिला की समस्याओं को दूर करती हैं। हमारे साथ प्रधान जी और प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अतक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा है, कटरील पुलिस का सपना है इस ग्राम सभा में शिक्षा को स्तर को इन्होंने आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ बारात और शमशान घाट भी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत जल्दी लिखित आवेदन करने वाले, जिसके पत्र भी हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि इनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जगह पे जैसे कूड़े की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे बजट आएगा फिर ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे से काम कराएंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह में केवल सुनिए, उसका निवारण भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, हम ग्रामवासी हमारे लिए ये जनता भगवान के समान है। हम उनका जैसा भी हो सकेगा, हम लोग पति पत्नी दोनों लोग हम लोग सहयोग में या सेवा में उनके तत्पर रहेंगे। आप भी करती रहेंगी एक महिला होने के नाते। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं मोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।